आगरा में प्रेस वार्ता एमडी जैन कॉलेज सभागार हरिपर्वत आगरा पर हुई। प्रेस वार्ता के ठेकेदारों ने लंबित भुगतान सहित कई अन्य समस्याओं का निस्तारण नहीं होने तक निविदाओं का बहिष्कार करने का निर्णय जारी रखा है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुबोध रावत का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों का उत्पीड़न एवं अधिकारियों की दमनकारी नीतियां एवं हठधर्मिता के कारण निविदाओं का बहिष्कार जारी रखा जाएगा। विगत कई वर्षों से निर्माण कार्य एवं डिपॉजिट पार्ट 2 एंड पार्ट 5 के रूप में रोकी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ठेकेदारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। यह कारण ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए विवश करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कई ठेकेदारों के घर में शादी विवाह है। यह सब जानते हुए भी अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। रॉयल्टी MM 11 जो कि खनन विभाग द्वारा जारी होती है, वह खनन क्षेत्र से निकलकर बॉर्डर पर चेक होकर ठेकेदार के पास पहुंचती है। जहां ठेकेदार उन्हें ऑफिस में देते हैं तो खनन के पोर्टल से ही खुलती है। जहां ठेकेदार उन्हें ऑफिस में देते हैं तो खनन के पोर्टल से ही खुलती है। मैं सुबोध रावत, अध्यक्ष कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग आगरा मंडल आगरा का अध्यक्ष सुबोध रावत। क्या समस्या है? क्या है? हमने टेंडरों का बहिष्कार इस वजह से कर रखा है कि हमारा भुगतान 7-8 महीने से किसी भी ठेकेदार का दीपावली पर भी डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, जबकि वो बिल भी 1-2 साल पुराने हैं। आश्वासन दिया गया कि आपका भुगतान कर देंगे, पर इन्होंने कोई भुगतान नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने हमारी एक रॉयल्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितना भी हमारा जो खनन मटेरियल आता है वो जैसे राजस्थान से MP से आता है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता है और सब गाड़ियाँ MM11 को सब दिखाते हुए आती हैं हमारे पास। वो जब MM11 हम डिपार्टमेंट में जमा करते हैं तो उसमें कुछ वो ट्रांसपोर्टर की गलती समझो, किसी गलती समझो, वो पहले प्रयोग किए हुए मिल जाती है। वो हम चेक नहीं कर सकते, वो सिर्फ खनिज विभाग की ID से ही चेक होता है। तो हमारे 2 रमन्ने भी अगर जो है प्रयोग किए हुए पाए गए तो 1 रमन्ने पे हमें 30,000 पेनल्टी देनी पड़ती है, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। और इन्होंने 6 गुनी पेनल्टी कर रखी है। सबसे बड़ी समस्या एक भुगतान की समस्या। तीसरी बात GST की समस्या थी 12%। जैसे आपका हमारा एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने पर रेट तो कोई नहीं बदल सकता, परंतु जो टैक्स होते हैं उसमें होता है कि जैसे 12% GST नियमानुसार दे, तो जो वेरी करेगा तो आप पेमेंट क्यों नहीं करेगा? भाई हमें 12 का 18 करना चाहिए। ये काम जो बंद है, कहाँ काम बंद है? पूरे आगरा, पूरे उत्तर प्रदेश में बंद है। आगरा मंडल में हमने बंद करा रखी है, पहले से वहाँ बंद थी। आपका गाजियाबाद है, नोएडा है, बुलंदशहर है, फिरोजाबाद है, मथुरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है, सब बंद है। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी समस्याएं नहीं होंगी, रॉयल्टी से निजात नहीं मिलेगी, हमारा भुगतान नहीं होगा, तब तक हम टेंडरों का बहिष्कार करेंगे, एक भी काम नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। राजस्थान के 12 छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने आज अपने कार्यालय पर गुगोर कोटडापार के दर्जनों ग्रामीणों की परिवेदना सुनी, जिसमें ग्रामीणों ने अवगत करवाया कि उनकी खाते की जमीन पर वन विभाग द्वारा टेंट लगवा करके काश्त नहीं करने को अवगत कराया। पूर्व विधायक राठौड़ ने कहा कि भाजपा के विधायक द्वारा किन्हीं 2 व्यक्तियों को टारगेट करने के उद्देश्य से गुगौर और कोटड़ा पार के किसानों की जमीनों पर टेंट लगा करके खेती नहीं करने दी जा रही है। राठौड़ ने कहा कि जिला वन अधिकारी गुप्ता, जो कि 12 जिले का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, जिसके द्वारा जमकर भ्रष्टाचार करके क्षेत्र के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अन्य जो लोग सैकड़ों बीघा वन विभाग की जमीन दबाए हुए हैं, उनसे मोटी रकम लेकर के कार्यवाही नहीं की जा रही है। आप जो आज किसानों के साथ आप कैसे मिले,
आज मेरे पास कोटला पार गांव के शेरिया, भील, लोधा, मीना, धोबी, मुस्लिम काफ़ी लोग आए। उनकी किसानों की ज़मीन खाते की थी, पूरी पत्रावली लेके आए मेरे पास कि हमारे पास ज़मीन रेवेन्यू हमारी नकल है और ये ज़मीन हमारे खाते की है। पर हमारी ज़मीन खातों की होने के बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें टेंट लगा करके हमको रोकता है और हमें खेती नहीं करने दे रहे। सारे गरीब लोग हैं, 1 महीने 1.5 महीने से परेशान हैं। उनकी रेवेन्यू ज़मीन पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बदमाशी करके और उनको फसल नहीं बोने दे रहे हैं। फसल बोने का टाइम है, मैंने समझा भाई फॉरेस्ट की ज़मीन में कब्जा कर रखा हो। जब मैंने इनका रिकॉर्ड देखा तो रिकॉर्ड तो रेवेन्यू रिकॉर्ड था। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में तहसीलदार को देखा, तहसीलदार ने कहा ज़मीन तो नहीं खाते की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे प्रताप सिंह सिंघवी जी द्वारा 2 जगह टेंट लगवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को के थ्रू कांग्रेस के गरीब लोगों को परेशान करने की साजिश है। और प्रताप सिंह सिंघवी जी की ये उद्देश्य रहा कि भाई ये कांग्रेस का आदमी मेरे पे आगे पड़े, गूगल वाले और कोटा पार वाले। जब मैंने सारी समस्या देखी आज तो मैं इनको तहसील में ले गया सारे किसानों को। तहसीलदार जी से कहा मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड का अगर है तो आप इसकी फरमाइश करा के इनको दो, और अगर फॉरेस्ट की है तो फॉरेस्ट को दो। अब इसमें ये है कि वो बिना फरमाइश करे जो उनको मालिकाना हक 80 साल से काम कर रहे हैं उसको आप फॉरेस्ट वाले कैसे रोक सकते हैं? और फॉरेस्ट वाले रोक सकते हैं तो पहले फॉरेस्ट वालों को नोटिस देना या फरमाइश करना चाहिए था, या फॉरेस्ट में अपनी वो झील खोदना चाहिए था। मगर उन्होंने क्या ही नहीं, राष्ट्रपति कार्यालय में नेता कहने से कांग्रेस के लोगों को जो विचारधारा गरीब तबका है उसको परेशान किया, कब्जा कर रखा है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास काफ़ी है पर वो सिंघवी जी से नज़दीक है। हम भी अगर ऐसी बात करते तो हम भी परेशान कर सकते हैं उनको, पर हम नहीं चाहते किसी के पेट में दांत मारे। मगर गरीबों को परेशान किया जा रहा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जा रहे हैं 3 तारीख को, उनको भी शिकायत की जाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और जगह पैसे लेकर के काम करते हैं। बानाघाट जिला परिषद में फॉरेस्ट का मिला हुआ, मैंने भी इंटीग्रेशन में भी किया है। ये लोग पैसे लेकर के उनसे उगाई करके काफ़ी लोगों को खेती करवाते हैं, मगर वो गरीब तबका पैसा दे नहीं पाता है और हमारा आदमी विचार कांग्रेस का नाम आता है तो विशेष तौर पर कांग्रेस के द्वारा ये मामला था। दूसरी बूढ़े आदमी की पेंशन बन गई है, वो नकली बनी है, फर्जी बनी है। अरे बूढ़ों को पेंशन गरीब को मुख्यमंत्री जी गहलोत जी दे रहे हैं, ये खुशी की बात है कि बुढ़ापा कट जाएगा उसको 40,000 हमने पेंशन बनाई थी मेरे टाइम तक। उसके बाद अभी भी हम लगातार गरीबों की पेंशन मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि पेंशन गलत बन रही है, ये फर्जी है, नकली है, काटो, इसकी जांच कराओ। इनके कहने से जांच होने में गरीब लोगों की पेंशनें कटने लगी गाँव में। अरे गरीब को भला करो या कटाओ, ये भाजपा की सोच है। इसको जिनकी जांच कराना चाहिए प्रताप सिंह जी को, उनको CSR में जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके हाथों से साइन हुए पैसे के 10% लेकर के CSR का पैसा अपने चहेते सरपंचों को दिया गया। आपके नगर पालिका छपड़ा में करोड़ों रुपए चेयरमैन के द्वारा इनके द्वारा बीजेपी के द्वारा भ्रष्टाचार कर दिया गया। उनकी जांच नहीं करा रहे, जांच किसी करा रहे? राशन की जांच नहीं करा रहे, राशन कार्ड की। गरीबों को राशन नहीं मिल रहे। अभी मेरे पास कढ़ाई आट का उसकी कढ़ाई आट की शिकायत आई कोई भागचंद लोधा की। अब वो गरीबों को गेहूँ नहीं बात, उनकी जांच नहीं करा रहे। जांच किसी करा रहे? वो गरीब पेंशन वालों की, गरीब किसानों की। ये सोच में बदलाव आना चाहिए। जमाना बदल गया है। हम नेता हैं मगर सेवा करने के लिए आए हैं, किसी को परेशान करने के लिए आए। यही मेरी आपसे डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।
एमपी के नीमच मनासा मार्ग पर रेवली देवली ग्राम में सुबह नागदा बस के कंडक्टर एवं ड्राइवर के साथ 10 से 12 लोगों ने मारपीट की घटना के बाद बस को मुख्य मार्ग पर लगा दिया, जिससे दोनों तरफ जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। समझाइश के बाद मामला शांत किया गया। कल बस सफर करने के दौरान किराया नहीं देने की बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं। नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक। हरदा मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्थानीय नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन व मीडिया प्रतिनिधियों की टीम के बीच क्रिकेट मैच संपन्न हुआ, जिसमें जिला प्रशासन की टीम विजय हुई। जिला प्रशासन की जीत में इनकी रही अहम भूमिका। कलेक्टर ऋषि गर्ग फिनिशर की भूमिका में नजर। बेस्ट कीपर का अवार्ड पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल को, बेस्ट बल्लेबाज टिम रनी, टीआई सुशील पटेल, बेस्ट गेंदबाज गोविंद जामोद, बेस्ट फील्डर प्रतीक यादव को दिया गया। मैच से पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट वितरित किए। आरंभ होती है तो हमारे आज के बेस्ट बॉलर है श्री गोविंद जी जामोद। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय गोविंद जी जामोद का। धारदार मजबूत सैनिक गेंदबाजी। सभी पत्रकार साथियों सभी से निवेदन है कि यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। गोविंद जामोद जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। सहारनपुर में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं देश के राज्यों को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यहां गुरुद्वारा रोड स्थित आनंद भाटिया के आवास पर महिलाओं द्वारा भी नमन करते हुए भावांजलि दी गई। युक्ति भाटिया के संयोजन में आयोजित साधारण अपितु सार गर्भित समारोह में युक्ति भाटिया ने कहा कि जब हैदराबाद के निजाम ने अपने राज्य को भारत में विलय करने से मना कर दिया तो ये पटेल जी जैसी नेतृत्व क्षमता का ही कमाल था कि उन्हें आगे आकर स्वयं अपने निजाम को भारत में विलय करना पड़ा। युवा नेत्री श्रीमती भाटिया का कहना था कि स्वतंत्र भारत को जमीनी स्तर पर गणराज्य का स्वरूप देने में पटेल जी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गोविंद गोविंद नगर बोल दो। हाँ। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। सहारनपुर में मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गागरो नदी के पुल के निकट सड़क हादसे में बाइक सवार एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया।
राहगीरों के द्वारा एम्बुलेंस 108 को सूचना दी गई। एम्बुलेंस के द्वारा गंभीर रूप से घायल वृद्ध को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घायल वृद्ध का नाम नासिर, उम्र करीब 60 वर्ष, यूनियन बैंक के पीछे डॉक्टर अफजाल वाली गली, मोहल्ला सड़क पार, कस्बा बेहट किसी काम से गंदेबड़ की ओर जा रहा था। जैसे ही वह गंगरोह नदी के पुल से आगे निकाला तो उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक में टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। सहारनपुर आज से यातायात माह की शुरुआत हो गई है। अपनी सुरक्षा को देखते हुए वाहन धीमी गति से चलाएं, 3 सवारी न बिठाएं, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन न चलाएं एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। आज यातायात माह को लेकर पुलिस के जवानों ने रिजर्व पुलिस लाइन से यातायात माह जागरूक बाइक रैली निकाली। इस जागरूक बाइक रैली को डीआईजी सहारनपुर रेंज सुधीर कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिपिन ताड़ा एवं पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। यह यातायात जागरूक बाइक रैली रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न बाजारों चौराहों से निकलते हुई आखिर में पुलिस लाइन में ही समाप्त हो गई। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि पूरा नवंबर यातायात माह के रूप में मनाया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि यातायात जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य है सभी लोग सुरक्षित रहें। ये प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाएगा और यातायात ट्रैफिक जो रूल्स हैं उस लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये पूरे मंथ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क पर चलते समय सभी लोग सुरक्षित रहें और कम से कम कैजुअल्टी, लोगों की जान कम से कम जाए, ये उद्देश्य रहेगा। इस पूरे मंथ में लोगों को जागरूक करना है, ट्रैफिक के नियमों का पालन कराना है और लोगों की जान बचानी है, ये इसका मोटो है। ठीक। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।
मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी, विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पेमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।